भारत ने चीन की ओर अब कड़ा रुख अपना लिया है। एक के बाद एक चीन को भारत की ओर से झटके लगते ही जा रहे हैं। अब भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने चीन से सटे गांव को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना में भारतीय गांव में पर्यटन पर छूट देने का विचार किया गया है। साथ ही इससे लोगों को रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे और सबसे अहम बात, इन गांवों की चीन से सुरक्षा और निगरानी हो सकेगी। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी पर तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। गलवान घाटी की खूनी झड़प में 20 भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सरकार की ओर से चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया। भारत की कार्रवाई के बाद चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच भारत ने चीन को बता दिया कि अब भारत पहले जितना कमजोर नहीं रहा है। अब केंद्र और उत्तराखंड सरकार चीन से सटे गांव को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। योजना के मुताबिक चीन से सटे भारतीय गांव में पर्यटन में छूट देने का विचार किया जा रहा है। इससे यहाँ के लोगों को रोजी रोटी के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही चीन से सुरक्षा और निगरानी भी हो सकेगी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी चीफ एस देशवाल के साथ मीटिंग की थी, जिसमें देशवाल ने सीमांत गांव में रिवर्स माइग्रेशन, सड़क, मोबाइल और बिजली से जुड़े मुद्दे उठाते हुए रिमोट इलाकों में टूरिज्म बढ़ाने का सुझाव दिया था। मीटिंग के उपरांत उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन और नागरिक बस्तियों को बढ़ावा देने के साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए कदमों की घोषणा की थी। ऐसे में केंद्र ने भी राज्य की कार्य योजना के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय भी जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकता है। ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद चीन में भारत के सीमावर्ती गांव की सुरक्षा और निगरानी भी हो सकेगी और सैनिकों को भी अतिरिक्त सहायता मिलेगी। पहले चरण में मुखबा, बगोली और हरसिल को खोला जाएगा ताकि लोग यहां आकर इन जगहों का लुत्फ ले सकें। आईएलपी सिस्टम हटाने के बाद राज्य सरकार गांव के लोगों से अपने घरों में होम स्टे को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इस दिशा में सरकार का पहला कदम इनर लाइन परमिट प्रणाली से उत्तराखंड में गंगोत्री क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मुक्त कराना होगा। उत्तराखंड और चीन के बीच करीब 350 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। चीन से तनाव और रोजी रोटी कमाने के साधन खत्म होने से इन गांवों में अधिकतर लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में भारत सरकार के इस कदम के बाद लोग रोजी रोटी के लिए पलायन करने को मजबूर नहीं होंगे। भारत सरकार अब चीन को छूट देने के मूड में नहीं है। इसके लिए चीन के खिलाफ अब योजनाएं बनाई जा रही हैं। चीन से अलग अलग सीमाओं पर भारत सरकार सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे चीन पर नजर रखी जा सके। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।